आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूँ रामस्वामी में। अच्छा जी, आपने कराची की आवाज़ में रामस्वामी के बहुत सारे ऐसे शोज़ देखे होंगे, जब रमज़ान, जब ईद, बकरा ईद, आम दिनों में मैं रामस्वामी की हर गली हर जगह जाके लोगों से बात करती थी और ये सुनाई देता था कि सीवरेज का मसला बहुत ज़्यादा है, सीवरेज के मसाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ की गलियाँ जो है वो गटर के पानी से भरी होती थी, यहाँ के लोग परेशान होते थे, ख़वातीन आती थी, वो बात करती थी। ये एक लंबे अरसे से ये एक बड़ा मसला था रामस्वामी का, जो आपने देखा भी है। जब बारिशें होती थी तब वहाँ पे क्या सूरत हाल होती थी वो हम आपको दिखाते थे, ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखाते थे। पर आज यहाँ आने का क्या मकसद है? ये मकसद ये है कि जब रामस्वामी में सीवरेज का मसला था तब भी हम दिखा रहे थे, और अब रामस्वामी में जब काम होना शुरू हुआ है, तरक्याती यहाँ पे काम शुरू हो चुका है, यहाँ सीवरेज की बड़ी लाइनें डल रही हैं, यहाँ का जो ये बड़ा मसला था सीवरेज का ये हल होने जा रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना हम आज भी यहाँ आएँ और दिखाएं कि जिस जगह हम पहले काफ़ी बार आए, जिस मसले को हमने उठाया, आज वहाँ पे काम होना शुरू हो गया। यहाँ पे एक रिहाइश पजीर मौजूद है, इनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो रामस्वामी का सीवरेज का मसला था, ये कितना अरसा चला है? तो तकरीबन 2-2.5 साल से ये मामला थे चल रहे थे, और मेरा ख्याल है इस पे आपने भी कितने प्रोग्राम करे हैं आपके सामने। ये अब जाके ये मामला, अल्लाह का शुक्र है, इलाके वाले थोड़ा पुरसकून में होंगे। ये जो यहाँ पे मस्जिद भी है, मैं आई थी लास्ट टाइम तो वहाँ पे मैंने किया था, ये वहाँ से लाइनें डल रही हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा रामस्वामी का होगा या चंद गलियों का होगा? क्योंकि अमूमन हम लोग कहते हैं कि वो चंद गलियों में जब अपने लोग होते हैं तो वहाँ का काम होता है और बाकी लोगों का नहीं होता। थोड़ा ये भी बताएं कि हो सकता है ये अपने अपने लोग हों, उनकी गलियाँ हों, उसको आबाद कर रहे हो, उसे ठीक कर रहे हो, या पूरे रामस्वामी का ये प्रोजेक्ट है कि पूरे रामस्वामी के सीवरेज के मसले को हल करना है? ये पूरा रामस्वामी ही हमारा है, और ये एक गली हमारी नहीं है, ये तमाम इलाका हमारा है। और हम ये काम जो करने जा रहे हैं, ये गलियों पे नहीं खेल रहे, हम पूरे इलाके पे खेल रहे हैं। ये बताइएगा, गैस का भी बड़ा मसला था, क्योंकि मैंने इससे पहले जो यहाँ पे शोज़ किए थे तो गैस उस टाइम नहीं आती थी वहाँ। यहाँ पे ये एक बड़ा मसला होता था कि सिलेंडर जलाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि फ्लैट्स हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, लकड़ियाँ आप नहीं जला सकते, सिलेंडर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी मैं खड़ी हुई थी शो करने से पहले, एक खातून गुजर रही थी, उन्होंने कहा गैस आना शुरू हो चुकी है। मतलब रामस्वामी में अच्छा वक्त रामस्वामी का स्टार्ट हो चुका है। आ रहा है इंशाल्लाह, अच्छा वक्त आएगा, आना शुरू हो गया है। इसका रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा। और गैस का भी मसला हल हो गया, सारी लाइनें नहीं डल चुकी हैं, अब लोगों के कनेक्शन हो रहे हैं। जैसे जैसे कनेक्शन होते जाएंगे इंशाल्लाह लोगों को गैस मिलती जाएगी। यहाँ पे ये भी था कि जब मेरे जो पहले इंटरव्यूज़ हैं उसमें ख़वातीन ने ये भी कहा कि हमारे बच्चियों के रिश्ते नहीं आते, इसलिए नहीं आते कि गंदा इलाका है, गटरों का पानी है, कौन आएगा अपनी बेटों का रिश्ता लेके हमारे घर पे। तो ये एक बड़ा मसला था जो अब हल होने जा रहा है। जब हम कहीं शोज़ करते हैं और वहाँ के मसाइल दिखाते हैं, जब वहाँ के काम भी हो रहे होते हैं, तो वो भी K21 दिखाता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मसाइल दिखाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, नहीं, जब तरक्याती काम भी करवाया जाता है हम वो भी आके ज़रूर दिखाते हैं। सब में पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमारे साथ बराबर का ताउन किया, हमारी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाई, और आज उसका ये रिज़ल्ट आया है कि अल्लाह का लाख लाख एहसान है परवरदिगार का कि हम 2-2.5 साल से परेशान थे। ये दुकानदार हजरात यहाँ परेशान थे, कोई ग्राहक नहीं आता था, कारोबार डिस्टर्ब हो गए थे लोगों के। कारोबार डिस्टर्ब हो गए लोगों के। यहाँ पे स्कूल हैं, मदरसे हैं, हर कोई जो है यहाँ आके यही कहता है भाई इसको कराओ, इसको। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, यहाँ आने का मकसद, और मैं यही चाहूँगी कि मैंने कराची के जितने इलाकों में शोज़ किए हैं, मुझे इसी तरह कॉल्स आएँ, मुझे इसी तरह बताया जाए कि आपने जिस मसले पे बात की थी वो मसला हल हो रहा है, अब वहाँ पे काम शुरू हुआ है। और मैं अब वो वाला मैं सोचती हूँ कि अब मैं वो चीज़ स्टार्ट करूँ शो में, जिस तरह मैंने आज यहाँ पे आके दिखाया आपको कि रामस्वामी में काम हो रहा है, मैं इसी तरह उन इलाकों में भी जाऊँ जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा मसाइल थे और लोग परेशान थे, वहाँ पर भी इसी तरह काम शुरू हो, ताकि कराची की जो आवाम है वो सुकून की नींद सोएं और सुकून का सांस लें और अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से तरक्की करें। क्योंकि आप तरक्की तभी कर सकते हैं जब आप रिलैक्स होते हैं और कोई मसाइल आपकी ज़िंदगी में नहीं होते। तो इसी तरह के काम होते रहे तो यकीनन बेहतरीन चीज़ें हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर होंगे। जब रामस्वामी का हो रहा है जहाँ बहुत बड़ा एक मसला था, तो मैं समझती हूँ कराची के और इलाकों में भी ज़रूर काम होगा। अब लेते हैं हम एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। रामस्वामी में आज हम मौजूद हैं। तरक्याती काम यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इससे पहले की क्या सूरत हाल थी वो भी मेरे तमाम शोज़ में आप देख चुके हैं। यहाँ पे आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी? मसाइल आपके रामस्वामी में तो इतने मसाइल के फिर आप ज़िंदगी का अपना नहीं सोच सकते, सिर्फ मसाइल को ज़्यादा देख रहे होते हैं। ऐसे ही बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप आती हैं, आप आई हैं हमारे लिए, अपना वक्त निकाला और हमारी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए आप सरगर्म हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेकंड ये कि देखें, आप मौजूदा हालात तो आप देख रही हैं, इलाके की क्या कंडीशन है। चलना फिरना, जाहिर सी बात है, स्कूल वगैरह डिस्टर्ब होता है बच्चों का, और मामूलात ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है ना। कोशिशें कर रहे हैं कि ये मसले को हल किया जाए ताकि आवाम को चलने फिरने में आसानी हो, ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो सही तरीके से पूरी कर सके, मामूलात ज़िंदगी को भी नॉर्मल पे ला सके ना। हम 2.5-3 साल से बड़े परेशान थे इस गंदगी में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उनके ज़रिए ये काम हुआ। अब मुझे बताएं, उस टाइम घर से निकलना कितना मुश्किल होता था। खैर अभी तो आपकी ये भी लाइनें डल रही हैं, पर क्या मामलात होते थे रमज़ान, ईद, इस तरह के त्यौहार में किस तरह से मुश्किलात होती थी? बारिश आती थी तब क्या होता था? बहुत मुश्किलात होती थी, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। बाज़ औक़ात तो कपड़े वगैरह भी गंदे हो जाते थे, छींटे पड़ जाते थे इनमें। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। आपको बताते चले, रामस्वामी में हम मौजूद हैं। रामस्वामी को आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया पे भी, हमारे चैनल से हट के भी सोशल मीडिया पे आपने रामस्वामी की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जहां यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं कितने परेशान, क्या मामलात, गलियों की क्या मामलात, घरों में गटर का पानी भरा हुआ, किस तरह से लोग निकलते थे, ये सारी चीज़ें आपके सामने थी। अब यहाँ पर तरक्याती काम हो रहा है, उम्मीद यही करते हैं कि अच्छे बेहतरीन तरीके से होगा। फिर ये आइंदा कुछ सालों में ऐसा नज़र नहीं आएगा, बेहतर कुछ साल तो जाएंगे इनके, हम यही उम्मीद करते हैं। और इसी तरह कराची के और इलाके जो मुश्किल का शिकार हैं, मैं यही चाहती हूँ कि, और उम्मीद भी यही करती हूँ कि वहाँ भी इसी तरह काम हो और वहाँ के मसाइल भी हल हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो है 2-3 साल से काम नहीं हो पा रहा था। हमारे बेचारे बच्चे, हम लोग परेशान। कई लोगों को बोला पार्टी के ना, कई लोगों को बेचारों को बोला, दरख्वास्त दिन की मेहरबानी है, वरना इतनी तकलीफ हुई है कि बस क्या होता है। बच्चे भी 2-3 तो गिर भी चुके हैं। सुना है कल मिठाई उठाई भी बटी है यहाँ पे? नहीं, खैर इसका तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल इनके शुक्रगुजार है, इतना काम हो गया, लेकिन तकलीफ बहुत बाकी हमको नहीं, सबको ही थी जो बात। अच्छा, यहाँ जो लोगों की दुकानें हैं, कारोबार है, वो कितना डिस्टर्ब होता था? वो तो बिल्कुल रेगुलर, ये देखे ना, मेन काम है, सब बंद हो जाता था। बच्चे स्कूल में, खुद मेरा बच्चा होता है, हम बड़ी तकलीफ से जाते हैं यहाँ। ऐसे सब लोग यहाँ परेशान हैं। ये तो खैर मतलब हो गया काम, उन्होंने करा दिया, मेहरबानी है। अच्छा, जिन लोगों के ये जो फ्लैट्स हैं चले, वो तो सुकून में थे कि घरों में तो गटर का पानी नहीं आ रहा, जिनके नीचे के घर हैं तो सीवरेज का पानी तो उनके घरों में भी जाता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको हमसे ज़्यादा तकलीफ है, वही बेचारे परेशान हैं, ये शुरू में ही है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें भी बड़ी खुशी हो रही है। इस तरफ आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं कारपेंटर का काम करता था। इसी एरिया में करते हैं कहीं और? इसी एरिया में कारपेंटर का तो कारोबार डिस्टर्ब हो रहा था आपका? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। 3 साल से हम बहुत परेशान थे। अब यह है कि यहाँ के MPA साहब, MNA साहब, उन्होंने जो है उनकी काविशों से काफ़ी उनको भी जाके उनको झंझोड़ा है। उन्होंने इस काम को काफ़ी चक्कर लगाए हैं फिर लगाया। अब वो भी मजबूर हैं, उनको भी आगे से अप्रूवल नहीं मिलती थी, तो अब अल्लाह ने कर दिया, ये हो गया। बड़ी एक खुशी जैसी हो रही है कि ये काम हमारा हो रहा है। ये कितने दिनों से शुरू हुआ है काम? ये काम तो काफ़ी महीनों से लगे हुए हैं। ये खुदाई वगैरह, लाइनें, सारी चीज़ें? 4 दिन हो गए इनको। अच्छा। कर रहे हैं ये बेचारे, मेहनत तो कर रहे हैं, रात दिन एक कर दी इन्होंने, लेकिन ये है कि अल्लाह कर देगा। अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है कुछ बेहतरी आएगी। आपकी भी सड़कें सही हो जाएंगी, गलियाँ बिल्कुल सही हो जाएगी। बच्चे स्कूल जाने से रह गए, बच्चे मदरसा है, मदरसे जाने से रह गए, सब एक डिस्टर्ब था, पूरा माहौल जो है ख़राब था। अब अल्लाह करे ये हो जाए, हो रहा है, होता हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह कर दे ये और बेहतरी हो जाए, तो हम इनका MPA साहब का, MNA साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने। तो ये अवामी शो है, जब हम आवाम का के मसाइल दिखाते हैं और उसके साथ जब कोई कहीं भी किसी भी इलाके में काम हो रहा होता है, हम वो भी दिखाते हैं, क्योंकि ये शो ही आप लोगों का है, ये आप लोगों के लिए बनाया गया है। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, ज़िंदगी कितनी मुश्किल रामस्वामी में? रामस्वामी में एक अरसा दराज से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। सूरज का निज़ाम तबाह हो चुका था, माशी सरगर्मियाँ ख़त्म हो गई थी, लोग बहुत परेशान थे। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये काम हो गया, सरगर्मियाँ दोबारा बहाल हो जाएंगी और इलाका एक साफ़ सुथरा हो जाएगा, अच्छा माहौल हो जाएगा।
अच्छा, यहाँ पे स्कूल्स भी हैं, मस्जिद भी है, मदरसे भी हैं, कारोबार भी है, रिहायशी एरिया भी है, कमर्शियल भी है, मतलब बड़ी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, हॉस्पिटल मैंने वहाँ पे देखा, सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मुश्किल हो रही थी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल मुश्किल हो रही थी, चलने फिरने में मुश्किल थी, गुजरने में बच्चे गिर रहे थे, हाथ पैरों में लोगों की लग रही थी, ख़वातीन परेशान थी, बुज़ुर्ग परेशान थे, हर शख्स परेशान था। अब ये आसानियाँ हो जाएंगी इंशाल्लाह, इलाका फिर अपनी दोबारा से अपनी अच्छा बेहतर हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि कराची की सूरत हाल है उसे बेहतर अब होना चाहिए? क्योंकि अब जो है, अब तो हमें दूसरे लोग भी बोल रहे हैं, अब तो कराची को बेहतर होना चाहिए। आप क्या कहेंगे उस हवाले से? जब तक मकामी लोगों का जो है इख्तियार नहीं आएगा तो ये बहुत मुश्किल है। इस तरह ये मकामी लोगों का जब इख्तियार आएगा तो वही अपने घर को वही ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ना कि बाहर से आए हुए लोग करेंगे इसको। इसके मसाइल हल अपने ही लोग करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ के हालात बड़े ख़राब थे, ठीक है ना। यहाँ स्कूलें भी हैं, दो स्कूल हैं, गवर्नमेंट भी है और एक एमएड स्कूल भी है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे किसी ने भी अभी तक कोई मामलात को हल नहीं किया, और सीवरेज का निज़ाम का देखा है इन्होंने, क्योंकि पीटीआई और नाई पीपल्स पार्टी किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं दी है। दूसरी बात यह है कि आज हम लोगों ने यहाँ पे मिठाई भी तकसीम की है, वरना तो यहाँ बड़ा मामला बहुत ख़राब थे, बहुत ही ख़राब थे। अब अगर काम ना होता तो क्या होता? अभी जो यहाँ की आवाम है, अगर अब भी काम ना होता तो फिर आगे क्या नजर आ रहा था? आगे तो यही नज़र आ रहा था कि यहाँ पे सैलाब जो है, पंजाब का सैलाब यहाँ पे छोड़ा गया है, सीधी बात है। लेकिन ये तो अब ये है कि यहाँ की सिर्फ मकामी लोग ही काम कर सकते हैं, बाकी किसी का काम नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान का ही काम है, वही करवा सकती है, और किसी का काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेरा तो एक टाइम ज़माना निकल गया यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? हम कई सालों से मजबूर थे, कोई खाक नहीं आ रहा था, कोई रिश्तेदार नहीं आ रहा था, कोई बच्चा कोई गिर गया, कुछ हो गया, गटर का पानी। रिश्तेदार भी नहीं आते थे? क्योंकि देखिए ये मेरी शॉप है ना, किस चीज़ की है? दर्जी की दुकान है, कोई भी नहीं आता था। समंदर के किनारे कौन आएगा? अच्छा, ये जो आपकी शॉप है, ये जब यहाँ सारा पानी होता था तो काम वाम तो कोई नहीं आता होगा? जाहिर बात है, कोई भी नहीं आता ना, फिर पूछने किस भी तरह नहीं। चल रहा था सिस्टम? बस ये है कि नसीब है, कहीं जाना पड़ता था, कहीं आना पड़ता था, तो उनकी शॉप पे जाना पड़ता था, उनके घर पे जाना पड़ता था। अच्छा, ये तो सीवरेज का मसला तो अब इंशाल्लाह हल हो रहा है, ये तो थोड़े दिन लगेंगे, सेट हो जाएगा। इसके अलावा दीगर कौन से मसाइल हैं आपके इस एरिए के? लाइट भी है, गैस भी है। लाइट की तो लोड शेडिंग एक लंबी थी, वो अब कुछ कमी हुई है उसमें? कमी थोड़ी हुई है, कमी नहीं, बल्कि कितने घंटे की है? आधा घंटा और बढ़ा दिया, 3 घंटे एक दफ़ा, 2.5 घंटे एक दफ़ा, 2 घंटे एक दफ़ा। तो ये कितने घंटे हो गए? 12 घंटे में से कितने घंटे? अब मैं तो यहाँ से तकरीबन 9 बजे 9:30 बजे चला जाता हूँ, उसके बाद रात की पता नहीं क्या है, क्योंकि मैं यहाँ मेरी रिहाइश यहाँ नहीं है। हाँ, दिन सारा यहाँ पे गुजरता है। जी 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 जी। जब हम सुबह आते हैं मॉर्निंग में तो लाइट ही नहीं होती, तो क्या काम करेंगे? फिर काम किस तरह चलेगा? साढ़े बस ऐसे ही चलता है, बस क्या करें। ये भी एक इशू है जिसको भी हल किया जाए। ठीक है जी, ये भी एक इशू है जिसे हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? बाकी तो जितने भी यहाँ पे सियासी बहुत से लोग चमकाने के लिए आए, कितनी पार्टियाँ आई, वो सियासत चमका के यहाँ से इस इलाके को जो है ना खस्ता हाल छोड़ के चले गए। मगर बहरहाल माशाल्लाह से अब अल्लाह के हुक्म से अब हमारे को कुछ रद्दोमल देखने में नज़र आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला कुछ मामलात और भी हैं केसी के, इसके हिसाब से भी तो तकरीबन ये आज जो है ना कुछ सूरत हाल नज़र आ गई। अल्लाह करे अल्लाह पाक इसी तरीके से, वरना बकरा ईद त्योहारों में सबसे ज़्यादा हम लोगों को जो है ना इस इलाके को सबसे ज़्यादा परेशानी रही है। ना जुम्मा अदा कर सक रहे थे, ना नमाज अदा कर रहे थे। हमारी पूरी तहा मस्जिद और ये हमारी पाकिस्तानी मस्जिद वगैरह सारी पेचीदा हालत में थी, और यहाँ पे सारी सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम था। बहुत सी हमारी माएँ बहनें वगैरह इस सेवरेज के निज़ाम के अंदर गिर भी चुकी थी, बड़ी तकलीफ़ें भी हुई थी। इस टाइम पे रामसामी तकलीफ़ में था, कुछ पानी के हवाले से तकलीफ़ में था, कुछ गटर लाइनों के सेवरेज के हवाले से तकलीफ़ में था। शुक्रिया जी। अच्छा नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है, ज़रा कैमरामैन से कहूँगी आपको दिखाएगा भी कैमरामैन। ये मेरे पीछे देखें, ये तमाम खुदाई हुई हुई है, लाइनें यहाँ डलने के लिए तमाम तरक्याती जो काम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। सामने वाली गली है, वहाँ भी खुदाई हुई हुई है। ये मेरे पीछे आप देखें गली, यहाँ भी तमाम खुदाई हुई हुई है। यहाँ भी पहले मैं शोज़ कर चुकी हूँ। मस्जिद भी है यहाँ पे, सामने सेवरेज का पानी होता था, लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। अगर आप देखें तो ये सारे तमाम फ्लैट्स हैं यहाँ पे बने हुए, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और इस तरह से रामस्वामी का काम हो रहा है। रामस्वामी की जो मेन लाइन है वो भी डलेगी, फिर उसके बाद जो घरों को कनेक्शन दिए जाएंगे, इस जो मंसूबा है इसमें ये भी होगा कि सिर्फ मेन लाइनें नहीं डाली जाएंगी,
जो घरों को कनेक्शन जा रहे हैं वो भी दिए जाएंगे ताकि वो मसला हल हो जाए, वरना अगर जो घरों के कनेक्शन हैं वो रह जाएंगे तो सीवरेज का पानी फिर बाहर आता रहेगा और जो गलियां सड़कें बनेंगी वो ख़राब हो जाएंगी। तो ये तमाम तरीक़ेकार से ये काम कर रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि कराची के जो इलाके मसाइल में घिरे हुए हैं इसी तरह वहाँ भी काम शुरू हो जाए, वहाँ के भी मसाइल हल हों ताकि उनकी मुश्किलात भी कम हो जाए। कराची की आवाज़ का मकसद ही यही है, कराची वालों का शो है, कराची के मसाइल, और कराची में जब काम होगा और बेहतर चीज़ें होंगी तो हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये तमाम तर सूरत हाल है और उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरह कराची में बेहतरी आती रहे, इसी तरह काम होता रहे, कराची फिर से रोशनियों का शहर बने और कराची के लोग इसी तरह खुश रहें। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।